भारत में गेमिंग उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है, इसलिए भारत के अग्रणी गेमिंग ब्रांड असूस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स ने आज क्रोमा ओडियन सीपी में आरओजी शोडाउन का आयोजन किया। यह आयोजन उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में नवीनतम है जिनका उद्देश्य कम्युनिटी की भागीदारी को मजबूत बनाना और प्रतिस्पर्धा ई स्पोर्ट्स को युवा गेमर्स के लिए अधिक सुलभ बनाकर भारत में गेमिंग इकोसिस्टम का विस्तार करना है। इस संस्करण में वैलोरेंट 2v2 फॉर्मेट शामिल था, जो युवा गेमर्स के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय गेम है। टूर्नामेंट में XXX से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और XX टीमों ने भाग लिया और लाइव दर्शकों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जमकर तालियां बजाई, जिससे आयोजन स्थल पर एक रोमांचक माहौल बन गया। Thank you for joining us today. So we are doing this ROG Showdown event at Croma with our partner Croma today in CP, and this is the first time that we are doing it in Delhi with our partner Croma. So I would like to invite now Mr. Paresh Kapadia, who leads the business for our LFR partners at ASUS India, and also with us is Mr. Sumit Agarwal, who is actually leads the business in Delhi, ASUS India. So sir, over to you. Good afternoon team. So my name is Paresh Kapadia and I head the LFR team Pan India, and he is Mr. Sumit Tripathi, who takes care of entire Delhi as a region. So today we all have gathered here to celebrate this ROG event which we are doing with Croma in Delhi as a first time. At the same time, this event we have started from 2020. In last 5 years we are doing this activity so that we can boost the ecosystem entirely for the esports industry. So we are the number one in gaming industry, esports, and this is the basic reason that why we are doing this activity, so that people who are there in esports industry, they can come, touch and feel the products and also have the hands-on experience for the gamings which we keep on doing regularly. In LFR segment, year on year we have done a growth of 23% till the August, and we are planning to do almost 25% growth for the year. Yeah, so specific reason. सुमित जी। सबसे पहले वार्म वेलकम आप सभी को। और जैसे कि हमारे परेश भाई ने आपको चीज़ें समझाई, तो हम दिल्ली के अंदर भी ये पहला इवेंट कर रहे हैं जो ये क्रोमा के साथ हम लोगों ने करा है, और ये हमारे लिए गेम चेंजर सेट होगा, क्योंकि हम जो बच्चे हैं जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं और उनको पता करना चाहिए कि कैसी मशीन्स हैं, तो उसके लिए हमने ये इवेंट करा है कि कोई भी आए और उन हाई एंड मशीन्स के लिए ये, क्योंकि जो ये मशीन्स हैं ये सुपर प्रीमियम मशीन्स हैं जो कि बेस्ट GPUs हैं, ग्राफिक कार्ड्स हैं, उनके ऊपर रन करती हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर्स हैं। साथ में इसके साथ एक्सेसरीज़ हैं जो कि हेडफोन्स हो गए, माउस हो गए, उनको एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो ये बच्चों को या जो भी गेमर्स हैं उनको एक तरीके से कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि मशीन को एक्सपीरियंस करके फिर अपने बाइंग डिसीजंस और आगे चीज़ों को देखें। साथ में दिल्ली के अंदर ये हमारा पहला इवेंट है जो अभी हम लोगों ने आपको बोला। साथ में हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है, वो है हमारा ROG वर्स, जिससे कोई भी बच्चा जाके अपना या कोई भी गेमर जाके अपने आप को वहाँ पे आके बुकिंग कर सकता है और फ्री में गेम खेल सकता है। उसको अपना टाइम स्लॉट बुक करना है, जाएगा स्टोर्स के ऊपर खेलेगा और एक्सपीरियंस करेगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर्स का, बिल्कुल फ्री में। साथ में मशीन्स के सारे इन एंड आउट, प्रोडक्ट कैसा है, कैसे चलता है और क्या मिलता है। साथ में हमारा पूरा सर्विस नेटवर्क कवर है दिल्ली के अंदर, जो कि कस्टमर्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये फेस्टिव सीज़न हमारा बहुत अच्छा जाएगा। साथ में हम क्रोमा के ग्रोथ करेंगे। थैंक यू। ई स्पोर्ट्स को लेके हमारा क्या कहना है? एक आप लोग। तो ई स्पोर्ट्स को लेके जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ये कम्युनिटी हमने 2020 से स्टार्ट करी थी। तो हम पहले पायनियर ब्रांड है जिसने कि इंडिया के अंदर ई स्पोर्ट्स की शुरुआत करी थी। अगर हम देखें अब पिछले 5 साल के अंदर हमने इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप करा है। आज जो ई स्पोर्ट्स कम्युनिटी है वो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और ये आने वाला भविष्य है, जिसकी वजह से हम युवाओं को एक मौका देते हैं उस कम्युनिटी में जुड़ने का और एक्सपीरियंस करने का जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मशीन्स है। तो उसका भविष्य काफ़ी ब्राइट है। नहीं, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई एज ग्रुप नहीं है। सरकार इन गेमों को बहुत बड़े इनिशिएटिव पे लेता चला जा रहा है। कई सालों से उन्होंने गेमिंग प्लानिंग कर रहे हैं, नई गेम वो ला रहे हैं। ये जो आपका जो इनिशिएटिव है गेम में,
खेला जा रहा है, पार्ट कितने हैं उनके और उनको चूज़ करने की क्या क्या प्रक्रिया क्या है उनकी, मतलब किस तरीके से चूज़ करने की इनको, और आपने उनको किस तरीके से बताया? ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि जो गेम है ये हमने ओपन रजिस्ट्रेशन रखा है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये 10 साल का बच्चा ही खेलेगा या 60 साल का बूढ़ा इंसान है वो खेलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन है ना, एज रेस्ट्रिक्शन से कुछ नहीं। किसी को अगर गेम खेलना नहीं आता और वो पहली बार गेम खेलना है तो भी वो खेल सकता है, बस उसे यहाँ है। और रजिस्ट्रेशंस के साथ यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं टीम्स बनेंगी, 2x2 की टीम बनेगी और वो सारी की सारी टीम्स गेम्स खेलेगी। जो डिस्क्वालीफाई होगा, क्वालिफाई होगा वो सेकंड राउंड में जाएगा, डिस्क्वालीफाई होगा वो पीछे रह जाएगा। तो उसी तरह से हम जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें पर्टिकुलर वन गेम है या और कई गेम है? ओके, ये हर बार हम गेम चेंज करते रहते हैं। इस बार आज जो गेम है वो वॉलरेंट गेम हमने चूज़ की है जो इंडिया की नंबर 1 गेम है। तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में गेम खेली जा रही है ई स्पोर्ट्स में वो वॉलरेंट है, तो वो हमने चूज़ की है। का नाम हाँ जी, आने वाले टाइम में आप लोग और क्या देने वाले हैं गेम खेलने वाले जैसे टेक्नोलॉजी? ओके, तो एसुस हमारा जो ब्रांड ROG जो है ये इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पे हम गेमिंग में नंबर 1 है काफ़ी लंबे समय से। एंड हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी और भी बहुत बढ़िया है। जो भी कॉम्पिटिशन्स में अभी पिछले कुछ सालों से कॉम्पिटिशन्स आई हुई है, बट अगर आप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे, टच एंड फील करोगे तो वो डिफरेंस समझ में आता है। तो इसी तरह से जो कस्टमर अभी उसको टच एंड फील नहीं कर पा रहे हैं या जो यूज़ नहीं कर पा रहे, वो कैसे इनको आके समझे, यूज़ करे। तो अगर हम देखें तो क्रोमा के हर स्टोर्स में हमारे गेमिंग लैपटॉप्स अवेलेबल है। जाओ, टच एंड फील करो, समझो कि कैसा है। और ये जो इवेंट है, इस इवेंट्स के साथ हम प्रॉपर उसको सुपर हाई एंड जो मशीन्स है वो हमने रखी है, यहाँ पे गेम्स खेले जा रहे हैं ताकि जो हर तरह की क्वालिटी, नॉट ओनली लैपटॉप, उसके साथ जो एक्सेसरीज़ होती है, माउस रहता है, कीबोर्ड्स रहते हैं, हेडसेट्स रहते हैं, तो सभी कुछ यूज़ कर सकते हैं। सर ऐसा माना जाता है कि गेम्स के माध्यम से साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको लेकर आईसीएस की क्या प्लानिंग चल रही है जिससे कि जो गेम खेलते हैं उनको किसी तरीके का साइबर अटैक सिक्योरिटी को लेकर प्रॉब्लम? सी, साइबर अटैक्स आई थिंक मेरे हिसाब से जो हर चीज़ में, जो अगर आप बैंक यूज़ कर रहे हो तो भी साइबर अटैक्स होने की रिस्क रहती है। बट यही है कि हम अब उसके लिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। सरकार ने बहुत से ऐसी गेमिंग पर बैन कर दिया है क्योंकि लोग इलीगल तरीके से उस पर खेलते हैं, जुआ खेलते हैं कई तरीके से बहुत, और आप लगातार उस पर और नए नए इनिशिएटिव लेते चले जा रहे हैं। उस पर किस तरीके से होगा? गवर्नमेंट ने जो बंद करे हैं वो गलत है या आप अपने हिसाब से? नहीं, गवर्नमेंट ने जो बंद किया है वो गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बंद किया हुआ है। हम जो है वो जो अच्छे गेम्स है उसी को सिर्फ प्रमोट, मतलब हम उसी के हिसाब से मशीन्स बनाते हैं। अभी जो कम्पिटिटिव गेम नहीं है, क्योंकि जो कम्पिटिटिव गेम होता है उसमें सारी इसमें क्या रहता है, मैं आपको एज ए गेमिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। वो बैटिंग गेम्स रहती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बैटिंग गेम्स नहीं है, इसमें कहीं पे भी मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक टूर्नामेंट की तरह आप देख सकते हो कि जहाँ पे आप टूर्नामेंट खेल रहे हो। जैसे क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच में टीम्स प्ले कर रही है, आपस में टीम्स प्ले कर रही है और एंड में विनर को कैश प्राइज़ मिल रहा है। वैसे ही ये भी है, इसमें कोई बैटिंग गेम्स नहीं रहेगी। बैटिंग गेम्स को हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। एज अ ब्रांड वी ऑल्सो वैल्यू की गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो करें एंड नेवर एवर वी ट्राई टू प्रमोट सच काइंड ऑफ गेम्स एंड एक्टिविटीज़। आज कितने लोगों ने ये गेम खेला है आज, और कितने लोगों को आपने इसको अभी चूज़ किया है, कितने लोगों को इनाम दे पाएंगे? अभी तक 120 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जिनका गेम्स खेला जा रहा है। एक टीम विनर होगी जिनको 35,000 रुपया इनाम दिया जाएगा और दूसरी टीम को 15,000 रुपया। जो रनर अप टीम्स रहेंगी उनको 15,000 इनाम दिया जाएगा। ये सीजन पूरा जो त्योहारी सीजन है साथ में सब जगह चलेगा, ये चलता रहेगा लगातार या? ये हम ना हर क्वार्टर इवेंट्स करते रहते हैं। ये क्वार्टर में अब तक हम 24 इवेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा चल रहा है। एट द सेम टाइम अभी इसी समय यहाँ पे गुड़गांव में एक और इवेंट अब आज ही हो रहा है।
डिस्काउंट ऑफ़र ऐसा है ना कि डिस्काउंट ऑफर्स में क्रोमा जो अपनी साइड से डिस्काउंट दे रहे हैं वो देंगे। हम यहाँ पे हम गेम खेलने आए हैं, गेम खिलाने आए हैं, उनको हम प्राइज़ मनी देंगे विनर्स को। लगातार गेमिंग पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, हाँ जी। बड़ा फोकस लगा रहा है और ये ऐसे गेम बना रहा है जिसको ना तो किसी नुकसान हो सकता बच्चों को, जो आजकल लोगों में भ्रम की स्थिति फैली हुई है। और आज यहाँ बहुत बड़ा मेला लगा, बच्चों को गेम खिला रहे हैं आप, उनको कंपनी दे रहे हैं, उनको माइंड बैकअप कर रहे हैं। बराबर किस तरीके देखते हैं आप ये सब? तो सी हम लोग जो गेमिंग टूर्नामेंट जो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि गेमिंग कम्युनिटी बिल्डअप हो। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग का हम काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल से ये एक्टिविटी हम हर क्वार्टर में रेगुलरली कर रहे हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। अगर हम देखें कि जैसे आपने बताया बच्चों के लिए, तो बच्चों की आंखें को ख़राब ना हो, ऐसा कुछ ना हो, तो इसीलिए हम प्रोडक्ट के क्वालिटीज़ में इम्प्रूवमेंट किया जाता है ताकि उनको दिक्कत ना आए। तो बेसिक नॉर्म क्या है इसके? बेसिक नॉर्म क्या है गेम के? बच्चे खेल रहे हैं, उनको किस तरीके से पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं और किस तरीके से उनको इनाम? बेसिक पार्टिसिपेशंस के लिए तो ऐसा कोई स्पेसिफिक हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए नहीं हैं। जिनको खेलना है कोई भी आके खेल सकता है। तो उनको किस तरीके से इनाम दिया जाएगा? उनको चूज़ कैसे किया जाएगा? उनके इनाम देखो, चूज़ करने के लिए तो हमने जो बनाया हुआ है कि यहाँ पे जो भी आए, जहाँ पे भी इवेंट हो रहा है, एक तो है कि हमारी वेबसाइट पे हम रजिस्ट्रेशन खोल लेते हैं। गेमिंग इवेंट होने से 1 हफ़्ते पहले खोल देते हैं, जब तो उस ड्यूरेशन में कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और साथ ही साथ जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पे हम ऑनलाइन स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी ओपन रखते हैं। आसूस रिपब्लिक लगातार इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, गेमिंग पे, इन सब चीज़ें पे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे। यहाँ पर आप किस तरीके देखते हैं लोगों को, लोग आपके तक नज़दीक पहुँचें? नई नई इनिशिएटिव क्या ले रहे हैं आप? तो नए नए इनिशिएटिव में ऐसा है कि हम जैसे हमने पहले भी बताया कि हम नंबर 1 गेमिंग ब्रांड है लंबे समय से, और हम इसी को आगे हमारा कैसे हम नंबर 1 ब्रांड रह सके। तो एक तो है कि हम प्रोडक्ट्स भी इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के साथ देंगे ताकि जो बच्चे हैं जो खेल रहे हैं उनको दिक्कत ना आए और वो इसी इंडस्ट्रीज़ में आगे से आगे बढ़ पाए। साथ ही साथ हम गेमिंग टूर्नामेंट करा रहे हैं और ऑल्सो जो हमने एक और नई चीज़ शुरू की हुई है कि हमारा एक ROG वर्क्स करके एक साइट है जहाँ पे कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी बंदा हो वो उस साइट पे जाके रजिस्ट्रेशंस करे, अपनी लोकेशन चूज़ करे, डेट टाइम चूज़ करे और वहाँ पे जाके वो गेम खेल सकता है फ्री में। ROG वर्क्स करके अगर आप गूगल सर्च करोगे तो जो वेबसाइट खुलेगी वहाँ पे जाके आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है अपना। जैसे हम रेलवे की टिकट बुक करते हैं उसी तरह से स्लॉट बुक करना है कि कौन से स्टोर्स पे हम कितने बंदे जाएंगे, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे, 4 बंदे, डिपेंड वो स्टोर का कितना कैपेसिटी हमने बनाया हुआ है, बिल्ड किया हुआ है, उसके हिसाब से हम जाके रजिस्ट्रेशन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट जाके हम गेम खेल सकते हैं। जेन नेक्स्ट की बात हम कर रहे हैं, आप पूरा देखा, जेन जी है, सारा कस्टमर्स मेजर जेन जी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिक्योरिटी रीजन पे, क्या कहना चाहेंगे? सी जेन जी को जैसे मैं तो एक ही बात करूँगा कि गेमिंग्स जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज हम सिर्फ इंडिया में अगर हम बात करें तो हम क्रिकेट को सबसे ज़्यादा गेमिंग में हम देखते हैं, बट क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो खेलते हैं और ये ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे कंप्यूटर यूज़ बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ये इंडस्ट्री और बड़ी होती जा रही है और उसी को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। थैंक यू सर। थैंक यू।